हेलो दोस्तों, मैं श्रवण सिंह चौहान साइंस एकेडमी की इस न्यू ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज एक नया टॉपिक लेकर चलेंगे, वृत्त की परिधि एवं वृत्त का क्षेत्रफल। उससे जुड़े हुए आज हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, उनसे जुड़े हुए सूत्र और फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ आसान से प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि सबसे पहले, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि एक वृत्ताकार पथ हो और उस वृत्ताकार पथ पर हम कितनी दूरी तय कर रहे हैं। एक बिंदु से चलते हुए हम वृत्ताकार पथ पर चल रहे हैं और उसी बिंदु पर चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसी बिंदु पर वापस लौट कर आ जाए तो हमारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? उस तय की गई दूरी को ही हम वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि के लिए दूसरा शब्द और यूज किया जाता है, परिमाप। तो वृत्त की परिधि और परिमाप एक ही होता है। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। 2πr वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है। वृत्त की परिधि के अंदर वृत्त का केंद्र होता है जिसको O नाम देते हैं और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या नाम दिया जाता है। वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि से केंद्र तक अगर मैं दूरी माप लूँ तो उसको मैं क्या कहूँगा? त्रिज्या। यदि मुझे व्यास बनाना है तो व्यास क्या करता है? व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांट लेता है। व्यास एक तरह की जीवा होती है जो सबसे ज़्यादा लंबाई की होती है। वृत्त के अंदर हम अनंत जीवाओं को बना सकते हैं, बहुत सारी जीवाएं बना सकते हैं, लेकिन वह जीवा जो वृत्त के अंदर सबसे ज़्यादा लंबाई की होती है उसे हम क्या नाम देते हैं? व्यास नाम दिया जाता है, जो केंद्र से होकर गुजरती है। चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं। तो वृत्त की परिधि में हम केवल कहाँ चले? वृत्त की परिधि के अंदर अपन चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर चले। यदि हम अंदर उपस्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। अर्थात यह वस्तु कितनी जगह है, कितने एरिया को कवर कर रही है। तो हम वृत्त के क्षेत्रफल पर चलते हैं, तब वृत्त का क्षेत्रफल आता है πr²। ये वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तीसरे फॉर्मूले पर चलते हैं, सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त किन्हें कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त अर्थात एक ही केंद्र हो, को सेंटर्ड सर्कल किसे कहते हैं? ऐसे सर्कल जिनका केंद्र बिंदु एक हो, सेंटर पॉइंट एक हो और उसी सेंटर पॉइंट से अलग अलग त्रिज्या लेते हुए हम विभिन्न दो तरीके के और अलग अलग वृत्त बना लें तो उन्हें सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जैसे मैंने इस केंद्र को मानते हुए मान लेते एक वृत्त बनाया, इसी केंद्र से प्रकार से मैं प्रोटेक्टर्स लेकर मैं इससे एक वृत्त बनाऊंगा और इसी वृत्त में अब थोड़ी सी त्रिज्या मैं बढ़ा दूं और एक वृत्त और बना लूं तो मेरे पास दो वृत्त आ जाएंगे। अब दो वृत्त आने के बाद इन वृत्तों को क्या नाम दिया? को सेंटर्ड सर्कल अर्थात सकेंद्रीय वृत्त। ऐसे वृत्त है ये दोनों जिनके केंद्र एक ही है, इसलिए इनको सकेंद्रीय वृत्त कहा गया। अभी जब ये सकेंद्रीय वृत्त बने तो उनसे एक जगह आई जिसको हम कहेंगे सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। दोनों सकेंद्रीय वृत्त उभयनिष्ठ रूप से कुछ इस जगह को घेर रहे हैं। उभयनिष्ठ तो नहीं कह सकते, लेकिन इस जगह को एक अलग से बन रहा है। मान लेते हैं कि यह अपना गार्डन है और इस गार्डन के बाहर ये रास्ता बना हुआ है चारों तरफ और उस मार्ग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका एरिया ज्ञात करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो वृत्त है। दो वृत्त होने के बाद दो त्रिज्या भी आएगी। एक त्रिज्या को नाम देंगे जो सेंटर बिंदु से बाहर तक होगी, उसको मैं r1 नाम दूंगा और दूसरी त्रिज्या r2 होगी जो छोटे वृत्त के लिए काम करेगी। अर्थात दो वृत्त है हमारे पास, तो पहले वृत्त अर्थात बड़े वृत्त के लिए r1 त्रिज्या और छोटे वृत्त के लिए हम r2 त्रिज्या का प्रयोग कर रहे हैं। तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा? देख सकते हैं r1² - πr2²।
ये मैंने सकेंद्री वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया कि हम क्या कर रहे हैं, दो वृत्त है, अब हम पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें से अगर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर लिया जाए तो बाकी बचे हुए मार्ग का क्षेत्रफल अर्थात पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर अर्थात पाई r स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब हमारे पास दो वृत्त है इसलिए दोनों त्रिज्या लेकर मैंने क्षेत्रफल ज्ञात किया। यदि मैं यहाँ से पाई कॉमन ले लूँ तो मेरे पास कोष्टक में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर बच जाएगा। किताब के अंदर ज़्यादातर बुक के अंदर ये फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, अगले बात पर चलते हैं। यदि अगली बात पर चलते हैं कि एक वाहन का पहिया, इस तरीके के प्रश्न हमको सामान्य दैनिक जीवन से जोड़कर दिए जाते हैं कि एक वाहन का पहिया मान लेते हैं कि कितनी कुछ दूरी तय कर रहा है और उसकी त्रिज्या दे रखी है, उस पहिए की कुछ त्रिज्या दे दे और हमको बोले कि ये पहिया 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो इसके द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब हमको एक पहिए के चक्करों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला याद रखना है, पहिए द्वारा तय किए गए चक्करों की संख्या। जब एक पहिया कुछ दूरी चलता है और उसकी कुछ त्रिज्या दे रखी हो तो उसके द्वारा कितने चक्कर तय किए जाएंगे उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो उसके लिए फॉर्मूला है कुल तय दूरी बटा पहिए की परिधि। यदि हम इस सूत्र का प्रयोग कर ले तो एक स्कूटर या किसी 4 व्हीलर के पहिए द्वारा तय किए गए चक्करों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। कुल तय की गई दूरी बटा पहियों की परिधि। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए टॉपिक से जुड़े हुए कुछ प्रश्न को हल करते हैं हम। फॉर्मूलाज को हमने देख लिया है, सूत्र किस तरीके से होते हैं। अब हम प्रश्न नंबर पहले पे चलते हैं और कुछ आसान से फॉर्मूलों पे आधारित सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या लिखकर कहा है कि वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करके बताइए। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या हमारे पास है r बराबर 3.5। आप 3.5 लेकर हल कर सकते हैं। यदि आप इसको थोड़ा सा हल कर दें तो हमारे पास दशमलव को हटाते हैं तो बटा में क्या लगाऊंगा 10। अब मैं 5 से काट लूँ तो 5 का भाग देके सिंपल संख्या में मैं इसको बदल सकता हूँ ताकि हमको हल करने में आसानी रहे। अब हमारे पास है फॉर्मूला वृत्त की परिधि का। सबसे पहले तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, 2 पाई r। तो 2 पाई का वैल्यू क्या रखेंगे आप 22/7। पाई इसका मान हमेशा या तो 22/7 रखना है या फिर 3.14 उपयोग किया जाता है, या फिर प्रश्न के अकॉर्डिंग लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको पाई का मान क्या रखना है। तो पाई का मान 22/7, r का मान 7/2। r का मान 3.5 था लेकिन 3.5 को सिंपल फॉर्म में मैंने बदल दिया है। अब मैं इसको कट करूंगा, 7 से 7 कट हुआ, 2 से 2 कट होगा, तो मेरे पास वृत्त की परिधि बचेगी 22 सेंटीमीटर। अब मैं वृत्त के क्षेत्रफल पे चलता हूँ। वृत्त के क्षेत्रफल का भी आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, पाई r स्क्वायर। पाई का मान रखेंगे 22/7, r का मान 7/2 होल स्क्वायर है। अब मैं क्या करूँगा, होल स्क्वायर मतलब इसको मैं हल करने से पहले होल स्क्वायर को हल करूँ उससे पहले मैंने इसको 2 बार लिख लिया। इंटू में होल स्क्वायर है, इंटू में 2 बार लिख लिया ताकि हल करने में आसान रहे। 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 11 टाइम, ऊपर बचा मेरे पास 11 × 7/2। अब इनको मल्टीप्लाई करूँ मैं, 11 और 7 का मल्टीप्लाई 11 और 7 का गुणा 77/2। 2 का भाग दे दीजिए, बड़ी आसानी से हमारे पास क्या आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये वृत्त की परिधि दूरी होती है इसलिए यहाँ सेंटीमीटर
मात्रक लगाया, और यहाँ पर यूनिट देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात किया, क्षेत्रफल का यूनिट स्क्वायर में होता है। चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न दे रखा है कि वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करके बताइए। अब हमारे पास वृत्त की त्रिज्या ने देख के वृत्त की परिधि दे दी है और हमें पूछा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मैं आता हूँ वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र लिखूंगा सबसे पहले मैं। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और हमें दे क्या रखा है, वृत्त की परिधि का मान दिया हुआ है। वृत्त की परिधि बराबर 44 मीटर। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, वृत्त की परिधि दे रखा है और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब मैं ज्ञात करने पे जाऊंगा कि वृत्त का क्षेत्रफल कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि दे रखी है 44 मीटर, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 44 मीटर। अब हमारे पास क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आर का मान रखना पड़ेगा, क्योंकि पाई का मान तो 22/7 होता है। त्रिज्या का मान चाहिए, और त्रिज्या का मान कैसे ज्ञात करेंगे, वृत्त की परिधि की सहायता से सबसे पहले त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे, और त्रिज्या का मान वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए रख देंगे। तो हम बढ़ते आगे, यहाँ पर मैं मान रखूँ तो 2 पाई आर मतलब 2 × 22/7 × आर बराबर 44। अब पक्षांतरण करिए, अर्थात जो गुणे में है वो भाग में, और जो भाग में है वो गुणे में, अर्थात 7 ऊपर जाएगा और 2 और 22 नीचे आएंगे। 2 और 22 का मैं गुणा कर लूँ तो मेरे पास आएगा 44, और 44 से 44 को कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास त्रिज्या आ रही है 7 मीटर। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने परिधि की सहायता से आर का मान ज्ञात किया, अर्थात त्रिज्या का मान। अब त्रिज्या का मान यहाँ पर रख दिया जाए तो 22/7 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला, 22/7 पाई का मान, आर का मान 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल करिए तो 22 × 7, दोनों को गुणा करूंगा तो 154 मीटर स्क्वायर, या वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, वर्ग मीटर। इंग्लिश में कहेंगे तो स्क्वायर मीटर, और शॉर्टकट में लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर। तो किसी भी तरीके से हम देख सकते हैं त्रिज्या का मान ज्ञात किया परिधि की सहायता से, और क्षेत्रफल का मान पाई आर स्क्वायर में रखने पर ज्ञात हो गया। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर इस यूनिट के अंदर दो फॉर्मूलास को लेकर चल रहे हैं। वृत्त की परिधि 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त कुछ इस तरीके से अपने पास होता है, बीच में होता है केंद्र और केंद्र से गुजरता हुआ व्यास। यदि मैं इस वृत्त को अब आधा कर दूं, अर्थात अब जो अपने पास पूरा वृत्त था वो अब चेंज हो गया अर्धवृत्त के अंदर, अर्थात ये आधा हिस्सा गायब कर लिया हमने। तो आधा हिस्सा गायब करने के बाद हमारे पास जो आकृति बची है उसको हम क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। अब हमको प्रश्नों में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। तो अब हम किस तरीके से अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो क्षेत्रफल पे आता है सबसे पहले। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसको हमने आधा कर लिया है, हाफ कर लिया है, तो मैं अब फॉर्मूला किसका लिखूंगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हमने क्षेत्र वृत्त को अर्थात पूरा जो था उसको हमने आधा कर लिया, अर्थात हाफ कर लिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल यदि पाई आर स्क्वायर है तो बटा में अगर मैं भाग कर दूं, 2 का भाग दे दूं, तो मेरे पास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। वृत्त की परिधि पे आते हैं। यदि देखिए वृत्त की परिधि 2 पाई आर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, तो अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि जैसे हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया उस तरीके से अर्धवृत्त की परिधि को ज्ञात नहीं किया जा सकता। अर्थात यदि आपने 2 पाई आर बटा में 2 कर लिया और 2 से 2 काटते हुए पाई आर लिख लिया तो आपके पास वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला गलत आ जाएगा। ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि हम परिभाषा पे जाएं तो वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि अर्थात वृत्ताकार पथ में चारों ओर के जो बने हुए मार्ग में तय की गई दूरी, चारों ओर हम चलें और कितनी दूरी तय करें तब हम वृत्त की परिधि कहते हैं।
अब यहाँ पर देखिए वृत्त को अर्ध कर लिया, आधा कर लिया है, तो वृत्त की परिधि अब किस प्रकार ज्ञात करेंगे। वृत्त की परिधि अर्थात जो जिसके चारों ओर हम चल रहे थे पथ पे, वो अब आधा ही चलना पड़ेगा। तो आधा चलने में तो 2πr के बटे में तो आधा कर लिया हमने, 2πr बटा 2, क्योंकि जो पूरा चक्कर था अब वो आधा हो चुका है। तो आधे चक्कर, पूरे चक्कर को 2πr कह रहे हैं, तो आधे को क्या कहेंगे 2πr बटा 2, हाफ कर लिया। अब देखिए इस डॉट से हम चलकर इस डॉट पर पहुंच चुके हैं। अब इस डॉट के बाद हम किधर चलेंगे, अब हम इस साइड जाएंगे। अब इधर वाले इस हिस्से को हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने व्यास कहा है। ये यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा व्यास है। अब व्यास क्या होता है, व्यास अगर मैं कहूँ कि व्यास का आधा हिस्सा क्या होता है, व्यास का आधा क्या होता है, अर्थात हाफ ऑफ डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या। यदि मैं डायमीटर का आधा कर लूँ, व्यास का आधा कर लूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, त्रिज्या आएगी। अब त्रिज्या आधी कैसे, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये r है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। यदि मैं r और r को जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या आएगा 2r, अर्थात व्यास का फॉर्मूला क्या आएगा 2r। यदि हमको व्यास ज्ञात करना पड़े तो हम त्रिज्या को डबल कर देंगे, अर्थात त्रिज्या को 2 से गुणा कर दो तो हमारे पास व्यास आ जाएगा। और यदि हमारे पास व्यास है तो हम उसको आधा कर लो तो त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। यदि हम 2r में 2 का भाग दे दें, अर्थात व्यास का मान 2r है, तो 2r में 2 का भाग देते तो वापस क्या आ जाएगी हमारे पास, त्रिज्या। 2 से 2 काटते हो। तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं कि भाई अगर इस डॉट से हम इस डॉट पर पहुंचे तो हम कितनी दूरी तय करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, व्यास की लंबाई जितनी करेंगे, और व्यास का फॉर्मूला क्या होगा 2r। तो मैं यहाँ पर प्लस 2r और कर दूंगा तो हमारे पास अर्धवृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ जाएगा। 2 से यहाँ 2 कैंसिल कर दूँ तो हमारे पास आएगा πr प्लस 2r। आप चाहे तो r कॉमन ले सकते हैं, r तो अंदर बचेगा पाई प्लस 2। और यदि आप r कॉमन ना लें तो ज़्यादातर बुक के अंदर हमको πr प्लस 2r अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला दिखेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न का ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो वृत्त की परिधि होती है πr प्लस 2r और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²। दोनों ही अर्धवृत्त के लिए हैं। अर्धवृत्त के हमने फॉर्मूले देख लिए हैं, तो अब हम उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न हल कर देते हैं। देखिए लिखा है, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर हो तो उसकी परिधि और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करके बताइए। तो हमारे पास दे रखा है त्रिज्या, और शब्द को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अर्धवृत्ताकार प्लॉट, अर्थात ये अर्धवृत्त की त्रिज्या है। अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 मीटर। r त्रिज्या का सिंबल है, अर्थात त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, इसलिए r। और अब हम ज्ञात करेंगे क्या, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है, πr प्लस 2r। मान रखेंगे पाई का मान 22/7, r का मान 21 प्लस 2 इंटू r का मान 21। देखिए प्लस के इस साइड वालों को अलग हल करें, उधर वालों को अलग करें, फिर बाद में इनको ऐड कर दें, जोड़ दें। 7 का भाग दिया, 7 × 21, ऊपर बचा 22 इंटू 3 और इधर 2 इंटू 21। इनका गुणा अलग, इनका गुणा अलग। इनका गुणा करूँगा 66 और इसका गुणा करूँगा 42। अब इनको जोड़ दीजिए तो आपके पास क्या उत्तर आएगा, 108 मीटर। क्योंकि परिधि है और परिधि दूरी होती है, इसलिए यहाँ मीटर लिखा है। अब मैं ज्ञात करूँगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो मैं जाऊँगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और अगर उसमें मैं 2 का भाग और दे दूँ तो वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7, r का मान 21² बटा में 2, बटा में 2 मैंने यहाँ लिख लिया। 22/7, 21² मतलब 21 इंटू 21, बटा में जाएंगे 2। ध्यान रखें
आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, और बटा में 2 जो है 22/7 मैंने 7 के गुणे में लिख लिया है, इसलिए कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब हमें काटूंगा, 7 से गुणा किया, 7 से भाग दिया, 7 से 21, 2 से इसको काटूं 11 बार, बचे हुए के लिखूं 11 × 3 × 21। अब मैं गुणा कर लूं, तो गुणा में सबसे पहले 21 का गुणा इससे करूंगा 63, और अब मैं इसका गुणा कर लूँ तो मेरे पास आएगा 693 मीटर स्क्वायर, या वर्ग मीटर लिखूँ, या शॉर्टकट में लिख सकते हैं हम मीटर स्क्वायर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अर्धवृत्त की परिधि और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है ना। प्रश्न नंबर 3 की बात ही 3 की तरह ही सिमिलर रूप से प्रश्न नंबर 5 दिया गया। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर दे दिया है और परिधि ज्ञात पूछा है। अब परिधि ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि हमको दे क्या रखा है, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल है 154 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास यदि क्षेत्रफल है और परिधि, वृत्त की परिधि हमको ज्ञात करनी है, तो हम सीधे तौर पे जाएंगे कि वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, तो उसका सूत्र क्या होता है, 2πr। यदि 2πr होता है तो उसके अंदर मेरे को 2 का मान 22/7 होता है और r का मान मेरे को आवश्यकता है। तो परिधि अर्थात त्रिज्या, परिधि दे रखी ज्ञात करनी है, तो मेरे को त्रिज्या का मान ज्ञात करना है, और त्रिज्या का मान वृत्त के क्षेत्रफल से ज्ञात करूंगा मैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² बराबर में लिखूंगा 154 मीटर स्क्वायर। अब मैं मान रखूंगा पाई का मान 22/7, r², r का मान ज्ञात करना बराबर 154, पक्षांतरण करेंगे 154, 7 ऊपर 22 नीचे, 22 का भाग दे दूंगा मैं 154 में, कितनी बार जाएगा, 7 बार, और ये 7 ऑलरेडी है, 22 का भाग देंगे 154 में 7 बार जाएगा। अब r² बराबर 7 × 7 49, या 7 × 7 भी लिख सकते हैं आप, 49 नहीं लिखे तो 7 × 7 भी लिख सकते हैं। अब r² अर्थात स्क्वायर को मैं हटाऊँ तो क्या करेंगे, अंडूर लगाएंगे, और अंडूर के अंदर आप देख सकते हैं 7 × 7। अब मैं 2 संख्या है और दोनों ही संख्या समान है, उनमें से एक जोड़े को बाहर निकाल दूंगा, मेरे पास आएगा 7। यदि आप 7 और 7 का गुणा करके लिखे हैं 49, तो 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7। तो मेरे पास फाइनली रूप से त्रिज्या का मान 7 मीटर ही प्राप्त होगा। अब मैं जाऊंगा वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात करूं, तो 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान 7, 7 से 7 कैंसिल कर दूं तो मेरे पास 2 × 22 बचेगा, और 2 × 22 जिसका गुणा क्या होता है, 44 मीटर। तो इस तरीके से हमारे पास यदि परिधि दे रखी होती है तो क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और यदि क्षेत्रफल दे रखा है तो हम परिधि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होगा, और आपने सारे सवालों को अच्छी तरीके से देख लिए होंगे, और आपने आज का कंसेप्ट बखूबी सीख लिया होगा। आप सभी फॉर्मूलोज को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।